हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कंप्यूटर सेक्शन के लिए, वो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2023, ठीक है, और किस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ वो कंप्यूटर सेक्शन, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारी चीज़ें को जानते होंगे लेकिन इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है ना सिस्टमैटिक वे, ठीक है। तो अगर वो सीखना है तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़े रहना, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें होती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स अगर आपको बिल्ड करने हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ तो अरिहंत की पीडीएफ उठा सकते हो। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। अरिहंत की जो बुक है वो आपको ई बुक फॉर्मेट में भी मिल सकती है, लेकिन ये पेड है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि लोकल मार्केट से स्टेशनरी बुक से भी इसको ले सकते हो, ठीक है। सिंपल बात हो गई। तो अरिहंत की बुक अगर आप लेते हो तो इसमें 10-12 चैप्टर्स दे रखे हैं, सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ है, वो आप बुक से कर लो, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में जब वो चीज़ होती है तो आप अच्छे से रीडिंग करके कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है ऑलिव बोर्ड का बोल्ट। अगर आपको लगता है कि मेरे पास में टाइम इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे और सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आपके पास में एक नोट्स के रूप में ही मान लो कि बन के आ जाती है एक पीडीएफ ऑलिव बोर्ड की, ठीक है। वो शेयर कर दूंगी मैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ आपको मिल जाएगी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आती है, तो परेशान नहीं होना है, ओके। अब ये तो हो गया ऑलिव बोर्ड की पीडीएफ। लेकिन कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम इज़ इट इनफ, क्योंकि नोट्स नहीं बना रहे, सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं। देखो अरिहंत से अगर आप पढ़ोगे तो एकदम डीपली जाएगी सारी चीज़ें। एक चैप्टर के बाद में एमसीक्यूज़ दे रखे हैं, एमसीक्यूज़ भी लगाओ, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो फिजिकल फॉर्म में जब बुक ले लिए है, आप पीडीएफ रख रहे हो, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बुक रखो या आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ठीक है, अगर आपको अरेंज हो जाती है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लो, ठीक है। फिर एक बार, दो बार, तीन बार आपको उसका रिवाइज़ करना है। अगर आपको वैसे याद नहीं होता है तो आप नोट्स बना के कर सकते हो। नोट्स बनाने से ज़्यादा मुझे बेहतर और कोई ऑप्शन लगता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी आप यहाँ से अगर करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बोलूँ कि फिर भी अगर आपको रिवाइज़ करना है लास्ट मोमेंट पे, तो आप ऑलिव बोर्ड का बोल्ट उठा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी। हालांकि ऑलिव बोर्ड का जो बोल्ट है ना, उसके अंदर बहुत ही सॉर्टेड वे में सारी चीज़ें दे रखी हैं, बट आजकल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूँगी, इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों के बारे में आपको सजेशन दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो मैं बेसिकली फॉलो कर रही हूँ अरिहंत को, एंड देन उसके बाद में लास्ट मोमेंट पर मैं क्या करूँगी कि ऑलिव बोर्ड से रिवाइज करूँगी जब कुछ दिन बचेंगे मेन्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये चीज़ करने वाली हूँ मैं। अब बात होती है कि वीडियो। अब देखो कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि जब आपको समझ नहीं आ रहा हो रीडिंग के थ्रू कि यार ये क्या चीज़ है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है, या शॉर्टकट कीज़ आपको कोई समझ नहीं आ रही है। मेरे को लगता है कि जब चीज़ों को आप समझ के करते हो ना तो वो आपको लॉन्ग टर्म याद रखती है, विदाउट कि अगर आप इसको रट्टाफिकेशन कर रहे हो तो आपको वो याद नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। रटने से वो चीज़ गड़बड़ भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, मिस्टेक आपकी डेफिनेटली हो जाएगी। इसलिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर वीडियो अगर आप देखना चाहते हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हो। अरोड़ा एजुकेटर है, फ्री वाईटी पे इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप आराम से इनको देखो, ठीक है। अब बुक, आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम बुक भी फॉलो करें, वीडियो को भी देखें। देखो दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है आपको, ओके, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है। लेकिन ये होता है कि आप बुक पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा, मैंने बोला अगेन, कोई कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रहा है तो फिर आप इसकी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आप सब कुछ करोगे, सभी सोर्सेज का रखोगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा चीज़ें, ओके। क्योंकि सर के यहाँ से आपको क्या हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी मालूम हो जाएंगी आपको कि लाइक क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर कोई चीज़ घुमा के भी पूछा गया है, ठीक है, आपको आंसर आते हुए भी गलत ना हो जाए, उसको सही कैसे करके आना है, तो वो सर आपको सिखा सकते हैं। तो अगर ज़्यादा नहीं तो इनके एमसीक्यू वाले वीडियोज़ हैं, वो भी अगर आप देखोगे पढ़ने के बाद में तो वो भी आपको हेल्प करेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पेड लेना है तो आप स्टडी आईक्यू का ले सकते हो, ठीक है। अभी स्टडी आईक्यू का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है, ठीक है, उनका कंटेंट देखा है। अगर आपने स्टडी आईक्यू लिया है तो फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। बट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सक रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो गया, वीडियोस भी देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्या करना है। प्रैक्टिस के लिए देखो जो इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट सोर्सेज मुझे मिले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास में बायजूस है, ग्रेडअप है, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि कैसे आपको एक्सेस करना है, ठीक है। वहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी किसी टॉपिक वाइज आपको क्विज मिल जाए। अब मोस्ट प्रोबेबली आपके बायजूस में तो क्या होंगे, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन गाइडली के अंदर आपको कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैम टेलीग्राम आपने लिख रखा है, ये क्या चीज़ है? टेलीग्राम पे हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे कंप्यूटर की मिक्स सीरीज़ हम लोग चला ली है हमने, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया, जिसमें 40 क्वेश्चन है एक क्विज में और एक में आपके 25 क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो पूछे जा चुके हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे और मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ होगी कि एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगा। तो अगर आप मिक्स सीरीज़ भी चाहते हो तो आप टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, 3 आपको जो लिंक दिख रहे हैं, करंट अफेयर्स का एंड टेलीग्राम मेन चैनल का एंड आपको क्विज़ का, तो वहाँ क्विज बोर्ड का, तो वो सारे चैनल्स आपको ज्वाइन कर लेने हैं। ज्वाइन करोगे तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर सको। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, ठीक है। तो आपके पास में 3 अच्छे खासे सोर्स हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ओके। उसके बाद में आपके एक क्वेश्चन आता है कि मैम मेरे पास में 2 क्वेश्चंस आए कि क्या हमको जो है अटैम्प्ट करने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर पेपर्स को। देखो, अगर आप पहली बार आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हो या आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन दे रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली आप श्योर हो, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि मैं आपको ये बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने से आपको पता चलता है कि टेक्निकल कितना आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक अगर मैं बोलती हूँ कि कोई शॉर्टकट की है, अब हमें पता है कि यार वो कॉपी पेस्ट के बारे में ही पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमा दिया कि हम कंफ्यूज हो गए 2 ऑप्शंस में। तो बस क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ से आपकी प्रीवियस ईयर पेपर से सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। एटलीस्ट मैं बोलूँगी लास्ट 3 ईयर्स के तो लगाओ, जैसे 2022, 21 और 2020 का तो आप देखो। अगर मान लो 2020 का आपको नहीं मिल पाता है तो एटलीस्ट इन दोनों ईयर्स के तो आपको चेकआउट करना है, आरआरबी पीओ अलग से, आरआरबी क्लर्क अलग से, ओके। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मैम शॉर्टकट कीज को कैसे याद करें। इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, ठीक है, मेरे से रट्टाफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, मेरे को रिटेन नहीं रह पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी बेस्ड चीज़ें मेरे को ऐसा हो जाता है कि लाइक मैं भूल जाऊँगी जल्दी से। तो उस केस में मैं क्या करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ करनी है, ठीक है। MS वर्ड में चले गए, सारे के सारे अपना PC पे ओपन कर लो, लैपटॉप पे ओपन कर लो, कैसे भी जैसे आपको ठीक लगते हैं। वहाँ सारे आइकन्स आपको दिए हुए होते हैं। सबसे पहले तो सारे आइकन्स जो हैं उसमें जाके देखो कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं इस वाले मेन्यू के अंदर, है ना। ये सारी चीज़ें, एक तो वो आइकन्स आपके माइंड में क्या होता है ना, विजुअलाइजेशन होता है, वो जो पिक्चर है ना वो क्रिएट होने लग जाती है 2-3 बार में, तो ये होता है। उसके अलावा अगर पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ में आप क्या करो, कॉपी को यूज़ करो, कॉपी वाली जो आपकी शॉर्टकट कीज़ है उसको याद करके फिर वहाँ पे अप्लाई करो। ऐसे पेस्ट की भी करो, ऐसे ही जितनी भी उसके अंदर MS वर्ड के रिगार्डिंग शॉर्टकट कीज़ दे रखी थी जो आपने लर्न की थी, उस पैराग्राफ पे पूरा का पूरा करके देखो कि वो चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली जब आपने करा ना थ्योरी के साथ में, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको एग्जाम में रिटेन रहेगी, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेंस में कौन सा सेक्शन कैसा आ जाएगा हमें पता नहीं है, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर आरआरबी पीओ में कंप्यूटर का सेक्शन मॉडरेट आया था आरआरबी पीओ में, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार जब आपने नींव बना ली है तो आप बहुत ही अच्छे से हर एक क्वेश्चन को डील करोगे, मैक्सिमम अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। इसलिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करना शॉर्टकट कीज़ की। और अरिहंत की बुक में तो ऐसा भी है कि आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ भटकने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में दे रखी है, ओके। तो इस तरीके से मैं भी कुछ प्रिपेयर करने वाली हूँ। इसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं कि मैम ये डाउट कंप्यूटर के रिगार्डिंग क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना। और हाँ, आरआरबी पीओ क्लर्क को फिल करने का लास्ट डेट 21 है, लास्ट डेट से पहले उसको फिल कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।